हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ, हाउ टू मेक EWS सर्टिफिकेट। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें उन्होंने EWS आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। तो अधिकांश बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि हम EWS सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं, या हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके दूर कर दूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन के बाद में सिचुएशन बता देता हूँ। भारत में जो रिजर्वेशन था 2019 से पहले वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। इसमें एक आरक्षण था जो शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलता था, दूसरा था शेड्यूल्ड कास्ट और तीसरा था अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो OBC को आरक्षण मिलता था, ये टोटल जितनी भी सीट्स होती थी उसका 27.5% किसको मिलता था, OBC को। शेड्यूल्ड कास्ट को कितना मिलता था, 15%, और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलता था 7.5%। तो ये टोटल आरक्षण मिलता हो जाता था 49.5%। तो फिर जो सरकार थी उन्होंने ये कई बार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा भी किया था। तो जैसे जनरल कैटेगरी और सवर्ण लोग हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, हम उनको भी डिफरेंट रूप से आरक्षण देंगे। तो उन्होंने क्या किया, 14 जनवरी 2019 को संसद में एक अमेंडमेंट लाया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके लिए बिल लाए थे 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जब संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया था, तो ये बन गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू उन्होंने जो जनरल कैटेगरी के सवर्ण लोग थे, उनको विभिन्न नौकरियों में या विभिन्न जो भी रिक्तियाँ निकलती हैं उसमें 10% आरक्षण कर दिया कि 10% सीट उनके लिए रिजर्व होंगी। और ये जो आरक्षण होगा, ये 49.5% जो आरक्षण था उससे अलग होगा, यानी उस आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसके अलावा 10% आरक्षण दी, यानी टोटल आरक्षण कितना हो गया, 59.5%। जबकि अपने इंदिरासानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही बोल दिया था कि हम ये जो आरक्षण होगा वो किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी टोटल आरक्षण 50% होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन यदि 10% आरक्षण जोड़ दिया तो ये हो गया लगभग 60%। तो इसी के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल या और भी जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली कि ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का वायलेशन करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई और तब से ये केस पेंडिंग था। वैसे आपको बता दूं, मैं ये जो अमेंडमेंट किया गया था, इसके थ्रू संविधान में आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) दो सब क्लॉज जोड़े गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस तब से पेंडिंग था, तब से विभिन्न राज्य भी डाउट में थे कि ये आरक्षण हम लागू करें या नहीं करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की मेजोरिटी, यानी ये 5 जजेस आपको देख रहे हैं, ये 5 जजेस की बेंच बैठी थी। तो जो 5 जजेस की बेंच होती है, इसे बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इसमें 3 जजों ने तो इस आरक्षण के फेवर में वोट दिया था, 2 जजों ने इसके अगेंस्ट वोट दिया था। तो 3-2 की मेजोरिटी से ये अप्रूव हो चुका है कि ये आरक्षण सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो हमने अपने पहले डिसीजन में बोला था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, वो हमने SC, ST और OBC के लिए बोला था कि उनके लिए आप आरक्षण 50% से अधिक नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आरक्षण नया दिया गया है 10%, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है। तो इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करके आर्टिकल जोड़े गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आई और इसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड दे दिया गया। अब आपको डाउट है कि होता कैसा है ये EWS सर्टिफिकेट। अभी ऐसा इसकी कोई ऑनलाइन प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं या जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं ऑनलाइन, किसी भी साइबर कैफे में जाके उनका बनवा लेते हैं। लेकिन इसकी अभी कोई ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। ये आपको मैं एक अपना ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, मैंने भी बनवाया था अपना। तो ये आपको इस तरीके से हैंड फॉर्म में मिलेगा, मतलब इसकी कोई अभी कंप्यूटर फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में अभी नहीं आया है। तो एक फॉर्म होता है
इसमें आपका ऊपर ऐसे तहसीलदार लिखा होगा, तहसीलदार खुर्दा जिला के नीचे। यहाँ पे आपका EWS सर्टिफिकेट का नंबर होगा, यहाँ पे डेट, और ये वित्तीय वर्ष किस वर्ष के लिए मान्य होगा। ये सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक वैलिड होगा। आप चाहे इसे किसी भी मंथ में बनवा लें, चाहे आप अप्रैल में बनवाएं, चाहे आप दिसंबर में बनवाएं, ये वैलिड केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही वैलिड होगा, जिस ईयर के लिए इसमें लिखा हुआ है। आपको इसको फिर रिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पे क्षेत्र वगैरह का नाम लिखा हुआ है, डेट है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, मदर नेम, फादर, सॉरी आपका नाम, फादर का नाम, एड्रेस वगैरह। और इसमें आपको जैसे 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको 2018-19 की इनकम अपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, परिवार की कुल आय। इसके लिए आप कंडीशंस दी हुई है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी जो होती है इस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी होती है। आपकी कुल परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की पूछी जाती है इसमें। इसका अभी नीचे का फॉर्मेट और ये अभी आधार दिया था मैंने स्क्रीनशॉट, इसी के नीचे आता है ये। यहाँ पे आपका नाम होता है, जाति होती है, और ये आपका फोटो लगा होता है। यहाँ पर तहसीलदार के साइन होते हैं। और यहाँ इसका बैक साइड, इसमें लेखपाल के भी साइन होते हैं, राजस्व निरीक्षक के साइन होते हैं, कानून गो के साइन होते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको बनवाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। अब आपको मैं इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख, यानी आपकी पूरे परिवार की वार्षिक आय, एनुअली बोल रहा है, पूरे साल की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। नॉट हैव मोर देन 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, यानी 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि आपके पास नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ तक चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया, जो आपके पास फ्लैट होगा रेजिडेंशियल फ्लैट, उसकी जो मेजरमेंट है 1000 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं हो सकती। रेजिडेंशियल यदि आपके पास प्लॉट है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड यानी गज से अधिक नहीं हो सकता। और रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक नहीं हो सकता। कहाँ पर? नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी एरिया में। और नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी एरिया में 100 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी है कंडीशन, आपको सारी फुलफिल करनी होती है। कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि एनुअल फैमिली जो इनकम है, इसमें किस किस की इनकम शामिल होती है, कि हमारी होगी या हमारे पेरेंट्स की होगी, किसकी होगी। तो इसमें इनकम कंडीशंस दे रखी है। तो कैंडिडेट यानी आपकी खुद की इनकम इसमें शामिल होती है, आप चाहे कमाते हैं या नहीं कमाते। यदि नहीं कमाते तो आपकी शामिल नहीं होगी। आपके पेरेंट्स यानी फादर और मदर दोनों की इनकम इसमें काउंट की जाएगी। सिबलिंग्स, यदि कोई आपका 18 वर्ष से कम का कोई भाई या बहन है, वो यदि कमाते हैं, चाहे वो ट्यूशन लेते हुए किसी भी सोर्स से वो कमा रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। हिज और हर स्पाउस, यदि आप मेल हैं तो आपकी पत्नी, आप फीमेल हैं तो आपके पति की इनकम भी इसमें शामिल होगी। और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, यदि आपका 18 वर्ष से कम का कोई बच्चा है, लड़का या लड़की है, वो भी कमा रहे हैं, तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड होगा। यानी टोटल सबकी इनकम मिला के आपकी 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसमें? पूरे साल के अंदर अंदर। तभी आप इस कंडीशंस के लिए, यानी आप इस EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। अब आपको बनवाने के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सिंपल, एक तो आपको आधार कार्ड चाहिए अपना, दूसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, 2 या 3 जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यदि आप खुद कमाते हैं तो आपको अपना भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, नहीं तो आपको जिसकी इनकम आपको लगानी है उन सबके इनकम सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखने होंगे। इसकी प्रोसेस क्या होती है? आपको सबसे पहले तहसील में ही जाना होगा, क्योंकि इसकी कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो आपके जो शहर है, तो या आपके ब्लॉक की जो भी तहसील होगी, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है, आपको एक ऑफिस होगा, उसमें जाके आपको फॉर्म लेना होगा EWS के लिए। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसके संग आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपके लेखपाल, कानून गो, और उसके बाद राजस्व निरीक्षक, सॉरी तहसीलदार, तीनों इसमें इंक्वायरी कर दें। कुछ टाइम में आपके घर पे इंक्वायरी करने के लिए एक अधिकारी भी आएगा, जो आपके घर का
फ्लैट एरिया या आपको एग्रीकल्चर एरिया, जो भी आपकी कंडीशन दी हुई थी इसमें कि आपका फ्लैट एरिया इससे अधिक 1000 स्क्वायर फुट से अधिक नहीं होना चाहिए, आपका प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से अधिक नहीं चाहिए, तो सारी मेजरमेंट वो करके लेके जाएंगे, यानी आपकी पूरी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद जब ये तीनों अपनी अपनी प्रोसेस साइन कर देंगे, तब उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा, आपको वहाँ से जाकर लाना होगा। तो थोड़ी सी ट्रिकी और लंबी प्रोसेस है, इसलिए इसमें बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपको किसी को भी बनवाना है तो आप तुरंत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि ये सोचेंगे कि कोई फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी निकलती है तब मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, तो आप शायद बहुत लेट हो जाएंगे। आपको अभी से इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट करके ये बनवा के रखना होगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर मोहर लग गई है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो यानी आरक्षण आपका परमानेंट हो चुका है, तो आप इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। वैसे मैंने जब ये बनवाया था तो इसका आरक्षण का मुझे लाभ थोड़ा सा मिला था, इसलिए मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।